नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। जैसे कि आपको जानकारी ही है कि मेरे ससुर जी अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में और अभी अभी उनका सारा कार्यक्रम घर से जो हुआ है वो कार्यक्रम हो चुका है। और मेरे यहाँ मेरी देवरानी जिठानी सभी लोग थी जो जा चुकी हैं। ये वीडियो कल का है और कल उन लोग सभी लोग जा चुकी हैं। और अब मैं सारा अपना जो दुख है, अपना गम है, उसको भुलाकर फिर से लौट चुकी हूँ अपने घर गृहस्थी के कामों में। क्योंकि दुख को लिए अगर हम बैठे रहेंगे तो कोई भी काम नहीं होने वाला हो। काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के करें चाहे हंस के करें। और थोड़ा सा काम करने में ये होता है फ्रेंड्स, थोड़ी सी व्यस्तता रहती है तो उतनी देर के लिए हम अपने दुख को भूल जाते हैं। क्योंकि घर पे तो हम ही लोग हैं और हम लोग साथ पे थे तो बहुत ज़्यादा दुख भी है हम लोगों को। और ये देखिए, मैंने देवरानी जेठानी जो चली गई हैं और उन लोग के खाना पीना के बाद मैं लग गई थी दोपहर के काम में। और वीडियो मैंने दोपहर से ही स्टार्ट किया है क्योंकि सभी लोग थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उस बीच में बनाने की कोशिश भी की पर कोई वीडियो नहीं बन पाया। जो क्लिप बनी हुई थी वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर कर दी है। और ये सारी साफ़ सफाई करना है क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वैसे तो मजदूर लगाकर साफ़ सफाई करवा ली है मैंने, पर कितने भी मजदूर लगा लें आप, जब तक आप स्वयं अपने घर की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तब तक आपका घर साफ़ नहीं होता है। और मजदूर छुटपुट वाली साफ़ सफाई कर सकते हैं, डीपली साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। कहीं कोई सामान फैला है उसको किसी डिब्बे में खाली करना है, तो कहीं बर्तन ट्रंक में रखना है, तो ये तो मजदूर नहीं करेंगे, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर बर्तन मैंने खाली कर दिए थे, गैस भी साफ़ कर दी है और लग गई थी मैं बर्तन जमाने में। मैं काम में इसलिए लग गई थी तुरंत में क्योंकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर एकदम खाली हो चुका है और बहुत ज़्यादा सूनापन लग रहा है घर में। तो मैं लग गई थी काम में कि कम से कम काम करते रहेंगे तो थोड़ा मन जो है वो बटा रहेगा, व्यस्तता रहती है तो दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं आती हैं। और वैसे भी मैं अपने आप को तो बहुत व्यस्त रखती थी, बस अभी अभी ये सब जो हुआ है वो एकदम सहन करने के सहन नहीं हो पा रहा था। पर अब कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपनी वही रूटीन में आऊँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा फ्रेंड्स, पर मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँगी। कम से कम 3 या 4 महीने तो हम लोग को लगेगा ही। और फिर रोज़ रोज़ किसी के सामने अपना रोना, क्या रोना, आप लोग के सामने भी हम कहाँ तक रोना रोते रहेंगे कि ये ऐसा है वैसा है। रहना तो पड़ेगा ही, जैसे हाल में है रहना पड़ेगा हम लोगों को। और कल के वीडियो में, परसों के वीडियो के मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी तो मैंने देखा भी नहीं है कि किसने क्या कमेंट किया था और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आप लोगों को। और देखिए अंदर की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी रसोई की और अब आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े उठाने के लिए। तो ये सारे कपड़ों की तह लगाकर हम रख देंगे। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब लग रहा है वो लग रहा है यशी को। और फ्रेंड्स, यशी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो अपने बब्बा जी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। और मैंने जैसे कि बताया था कि उसके बब्बा जी थे वो उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा। पर धीरे धीरे शायद उसकी भी आदत हो जाएगी, कुछ समय तो उसको लगेगा। और उसको व्यस्त करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, अब उसको या तो कॉलेज भेज देंगे या फिर उसको कुछ काम में व्यस्त करा देंगे। वैसे तो वो अभी कंप्यूटर सेंटर जाने लगी थी, पर अभी उसका सब बंद हो गया है त्योहारों की वजह से भी। और त्यौहार में ही हमारे यहाँ ये सारा जो जो घटना घटी हमारे ससुर जी वाली, वो त्यौहार के टाइम पे ही हो गई थी। और देखिए यहाँ पर मैं डिब्बे को सुखा दूंगी क्योंकि आटा भी बहुत सारा बच गया है, तो ये सारी व्यवस्थाएं करना है क्योंकि घर भी काफ़ी सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। और ऐसा ही होता है, लगभग 1.5 साल से तो हमारे यहाँ यही चल रहा है। इसके पहले मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई थी तब भी घर ऐसा ही फैला था और महीनों लग गया था मेरे को घर साफ़ करने में। धीरे 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 करके पूरा घर सेट किया था और जैसे तैसे मैं घर को सेट करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से मैं घर फिर मेरा वैसा ही फैल जाता है। दिन भर घर के काम में ही निकल जाता है, ना तो मैं कुछ खाने पीने का कोई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ, ना ही और दूसरे काम हो पाते हैं। हर बार यही सोचती हूँ कि अब शायद ये काम नहीं होगा तो दूसरा काम करूँगी, पर ऐसा होता ही नहीं है। और यहाँ मेरी बड़ी सास आ गई थी और ये बैठी हुई थी, मेरे से बैठी नहीं थी, खड़ी हुई थी, बात कर रही थी। और काफ़ी ये भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि मेरा आपने हमेशा देखा है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो लोग तो देखते ही थे कि ये हमेशा मेरे ससुर जी के साथ बैठी रहती थी, बात करती रहती थी। और काफ़ी रो रही थी कल, बड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्या कर सकते हैं, अब रोना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इतने दिनों से रो रो के आके फोड़ ली पर कुछ तो नहीं हुआ, जो होना था वो तो हो ही गया। और ये देखिए यशी का हाल,
यसी ऐसी ही शांत है, इसको संभालना हम लोगों के बस से बाहर हो रहा है, क्योंकि अभी तो सभी लोग थे, जेठानी की बेटियां थी, देवरानी की बेटियां थी, तो ये तो बहुत अच्छे से थी। पर जैसे ही सब लोग घर से गए हैं एकदम ये शांत हो गई है और बस अपने बब्बा के कमरे में जाके बहुत रोती है और अपने बब्बा को बहुत याद करती है। किसको कब तक रोकेंगे, जाना तो सभी को था। तो सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और यसी काफ़ी रोने लगी थी फ्रेंड्स। उसके बाद कोई भी क्लिप मैंने तैयार नहीं की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद आ गई थी मेरी बड़ी सास की बेटियां वगैरह, काफ़ी लोग बैठने आ गए थे। तो फिर मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी और यसी को संभालना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। और ये क्लिप है आज सुबह की। यहाँ पर मुझे करना थी गोबर और चूने से लिपाई पुताई, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे यहाँ सूदक होती है उसके बाद कोई अच्छा सा दिन देख के इसकी फिर से दोबारा लिपाई पुताई की जाती है, क्योंकि जो सूदक की पुताई होती है उसको दोबारा फिर से मतलब साफ़ सफाई की जाती है। तो सुबह सुबह मैं लग गई थी यहाँ की सफाई में, आंगन की लिपाई पुताई में। और फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगी, इस समय मुझे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे खांसी बहुत आ रही है। तो थोड़ा सा खांसी आ जाती है वॉइस ओवर करते समय, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और ये देखिए यहाँ पर भी मैं पूरी चूने से पुताई कर दूँगी। और आपने देखा ही था कि आंगन को मैंने लाल मिट्टी से पोत के रखा था, लीप के रखा था। तो फिर से मैं लाल मिट्टी की पुताई कर दूंगी, क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ जब सूदक वगैरह होती है तो डबल कलर नहीं करते हैं। जैसे गोबर है तो गोबर से ही लीपा जाएगा, उसमें डबल कलर की पुताई हमारे यहाँ नहीं की जाती है। मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में थोड़ा सा मुझे वॉइस अपनी रोकना पड़ी क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो एक ही कलर की पुताई होती है, इस वजह से जब हम लोगों ने यहाँ की लिपाई पुताई की थी तो इसमें हम लोगों ने लाल मिट्टी यानी कि गेरू नहीं डाली थी, सिर्फ गोबर से किया था। पर मैं दोबारा से यहाँ पर लाल मिट्टी डाल के इसकी लिपाई करूँगी। और चूल्हे की भी पुताई नहीं हो पाई थी, वैसे तो चूल्हे में कुछ अभी बना नहीं था, सिर्फ दूध उबाला था मैंने और थोड़ा सा पानी पकाया था। और इसलिए मैं इसकी पुताई कर दूँगी। वैसे तो मैं इसकी चिकनी मिट्टी से लिपाई पुताई करती हूँ, पर अभी मैं चूने से ही पुताई कर दूँगी, क्योंकि चूने की पुताई भी काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं पुताई करने के बाद करूँगी लिपाई। यहाँ की पुताई करने के बाद मैं लग जाऊँगी लिपाई में। और फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे मेरा टाइटल देख के, मैंने टाइटल जो डाला था उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा दुख होने के बाद मैं फिर से अपनी घर गृहस्थी के काम पे लौट चुकी हूँ। और मैं क्या, ये तो सभी को करना पड़ता है, क्योंकि इंसान बहुत बेशरम टाइप का होता है। दुख भी है, दुख होता है, हंसता भी है, रोता भी है। तो बस यही सब हो गया, जो होना था वो तो हो चुका है। पर हाँ ये बात है कि कक्का जी की याद मुझे हर मिनट आती है, हर सेकंड आती है, एक एक चीज़ आती है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब भी मुझे उनकी बहुत याद आई थी कि वो हमेशा बैठे रहते थे, बताते रहते थे ऐसा करो, ये इसका वीडियो बना लो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और आज वो नहीं है तो मुझे याद तो बहुत आती है उनकी। पर क्या करें, घर गृहस्थी का काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर ये तो सभी लोग करते ही हैं, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा सा व्यस्तता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने आप को, अपने इस दुख को हम भुला सकें। और ये देखिए यहाँ मैं लग गई थी लिपाई के लिए, और यहाँ लीपने के बाद मैं करूँगी बाकी के काम, क्योंकि काफ़ी घर फैला हुआ है, बहुत साफ़ सफाई करना है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। जिस तरह से आप लोग अपना सपोर्ट और स्नेह बनाए हुए थे, इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत संतावना दी है मुझे, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ हो गई है फिर से गोबर और लाल मिट्टी से लिपाई, तो आंगन हो गया फिर से जैसा का तैसा। और आवाज़ में थोड़ी आपको परिवर्तन लग रहा होगा, तो जी हाँ मुझे इस समय बहुत खांसी आ रही है। खांसी आने की वजह से मैं थोड़ा सा वॉइस रोक रोक कर डाल रही हूँ, जिस वजह से आपको आज के वीडियो में थोड़ा वॉइस में दिक्कत होगी मेरे, उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर ये सारा काम करने के बाद मैं लग जाऊँगी अगले काम पे, उसका वीडियो मिलेगा आपको अगले दिन यानी कल मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।